हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सेमेस्टर 6 के एक बहुत ही यूनिक और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, लॉ एंड डेवलपमेंट यूनिट 1। इस चैप्टर को हम पूरी तरह क्लियर करेंगे, जिसका टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स अलग है और लॉ अलग, पर सच तो ये है कि बिना स्ट्रॉन्ग लॉज और इंस्टीट्यूशंस के कोई भी देश इकोनॉमिकली ग्रो कर ही नहीं सकता। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम्स में आंसर खुद अपनी भाषा में लिख सकें। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड डेवलपमेंट, द कोर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, लॉ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। पहले के ज़माने में लोग सोचते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए, लैंड, लेबर और पैसा। लेकिन 1960s और 1970s में लीगल स्कॉलर्स और इकोनॉमिस्ट्स ने रियलाइज़ किया कि जब तक आपके पास एक अच्छा लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी धंधा नहीं होगा, तब तक ना तो बिजनेस ग्रो करेंगे और ना ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। सिंपल शब्दों में कहें तो लॉ एक्ट्स एज द रूल्स ऑफ द गेम, और इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन रूल्स को एनफोर्स करने वाले रेफरीज। अगर रेफरी खराब हो या रूल्स क्लियर ना हो तो गेम यानी इकोनॉमी ठप हो जाती है। सेक्शन 2, वाई लॉ इज़ क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज लॉ इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके लिए आपको ये चार मेजर पिलर्स लिखने होंगे। फर्स्ट, प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति के अधिकार। सोचिए, आपने 1 लाख रुपए लगाकर एक दुकान खोली, पर अगले ही दिन कोई आकर आपकी दुकान पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है और कानून आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या आप दोबारा बिजनेस खोलेंगे? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जब लॉज आपके प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो लोगों में एक सिक्योरिटी सेंस आता है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, नए बिजनेसेस शुरू करते हैं और बैंक्स भी प्रॉपर्टी को कोलेट्रल सिक्योरिटी रखकर आसान लोन दे पाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, सेकंड, बिजनेस चलता है वादों पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स पर। अगर आपने किसी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई किया और उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर कोर्ट लॉज स्ट्रॉन्ग हैं और कोर्ट्स जल्दी फैसला सुनाती है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम हो जाती है। बिजनेसमैन बिना डर के नए डील्स साइन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सामने वाले ने धोखा दिया तो कानून उसे पनिशमेंट देगा। कोर्ट इज देयर। प्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, कोई भी इन्वेस्टर ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना चाहता जहां रोज कानून बदल जाते हैं। लॉस का प्रिडिक्टेबल होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, स्टेबल लॉस की वजह से डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज एफडीआई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाती है, जिससे देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और जॉब्स जनरेट होती हैं। मार्केट रेगुलेशन, बाजार का नियम, बिना कानून के मार्केट जंगल राज बन जाएगा। बड़ी कंपनीज मोनोपोलीज बना लेंगी और छोटे बिजनेसेस को ख़त्म कर देंगी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कंपटीशन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और लेबर लॉज मार्केट में एक फेयर प्लेग्राउंड क्रिएट करते हैं, जिससे कंज्यूमर का ट्रस्ट बना रहता है। सेक्शन 3, द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपमेंट। अब आते हैं इस यूनिट के सबसे दूसरे बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, इंस्टीट्यूशंस। कानून कितना भी अच्छा हो, अगर उसे इम्प्लीमेंट करने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशन कमज़ोर या करप्ट है, तो उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं। इकोनॉमिस्ट डगलस नॉर्थ, जिन्होंने न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स दिया था, ने कहा था, इंस्टीट्यूशंस आर दी ह्यूमनली डिवाइस्ड कॉन्स्ट्रेंट्स दैट शेप ह्यूमन इंटरेक्शन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चार टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस सबसे ज़रूरी हैं। फर्स्ट, मार्केट क्रिएटिंग। क्या काम करता है? जो मार्केट को शुरू करने और प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीज।
मार्केट रेगुलेटिंग, जो फ्रॉड को रोके और फेयर कंपटीशन बनाए रखे, जैसे कि सेबी स्टॉक मार्केट के लिए, आरबीआई बैंक्स के लिए, सीसीआई कंपटीशन कमीशन। मार्केट स्टेबलाइजिंग, जो इकोनॉमी को बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस या इन्फ्लेशन महंगाई से बचाए, सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मार्केट लेजिटिमाइजिंग, जो सोशल सिक्योरिटी और जस्टिस दें ताकि अमीर गरीब का गैप कम हो, जुडिशरी, कोर्ट्स, वेलफेयर स्कीम्स, पेंशन फंड्स। सेक्शन 4, द रूल ऑफ लॉ वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, एक बहुत ही फेमस डिबेट है आपके सिलेबस में, रूल ऑफ लॉ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कोई भी आर्बिट्रेरी पावर मनमानी नहीं चल सकती। द पॉजिटिव व्यू, अगर रूल ऑफ लॉ स्ट्रॉन्ग है तो करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होगा, जैसे सिंगापुर या स्विट्ज़रलैंड। द एक्सेप्शन, द ईस्ट एशियन पैराडॉक्स, कुछ इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि चाइना या साउथ कोरिया ने शुरुआत में बिना बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक रूल ऑफ लॉ के भी बहुत तेज इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई, पर लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ के लिए लीगल इंस्टीट्यूशंस का होना मैंडेटरी हो ही जाता है। सेक्शन 5, कंक्लूजन एंड एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस। तो दोस्तों, शॉर्ट में समरी ये है कि लॉ और इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी की जान है। लॉ रूल्स बनाता है और इंस्टीट्यूशंस उन्हें अप्लाई करते हैं। अगर ये दोनों एफिशिएंट हैं तो देश का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बढ़ेगा और इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। लॉ ऐसे नहीं होने चाहिए जो सिर्फ कागज़ों पर एग्जिस्ट करें और इन रियल लाइफ देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन, या फिर इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा डिलेड हो। ओके, सो लॉ का, कानून का समय पे काम करना भी बहुत ही क्रूशियल है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिटिकली इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। इसमें आपको प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और मार्केट रेगुलेशन लिखना है। सेकेंड, what is the significance of institutions according to new institutional economics? Explain different types of institutions. इसमें आपको डॉगलस नॉर्थ का कॉन्सेप्ट और ऊपर बताई गई 4 मार्केट टेबल्स लिखनी है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द रूल ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।